कभी सोचा है कि किसी भी फेमस फैमिली रेसिपी का जो सीक्रेट होता है वो क्या सिर्फ मसालों में ही छिपा होता है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं, एक पिता की, एक बेटे की और विरासत के असली मतलब की। ये कहानी ना एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है कि किसी भी चीज की असली कीमत आखिर आती कहाँ से है। तो चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है धौलपुर के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक शख्स थे, रामलाल जी। पिछले 25 सालों से उनकी तंदूरी मटका मैगी का स्वाद पूरे गांव की जुबान पर था। और उनके लिए ये सिर्फ मैगी नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी थी, उनकी पहचान थी। अब रामलाल जी का एक बहुत सीधा साधा सा सपना था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। वो चाहते थे कि उनका पढ़ा लिखा बेटा अर्जुन शहर से लौट कर आए, इस विरासत को और आगे बढ़ाए और गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के मौके बनाए। मतलब ये सिर्फ एक दुकान की बात नहीं थी, ये पूरे गांव के भविष्य की एक सोच थी। लेकिन अर्जुन जब शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा तो उसका नजरिया अपने पिता के इस काम को लेकर बिल्कुल अलग था। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। और यहीं पर हमें पिता और बेटे की सोच का टकराव साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ है रामलाल जी, जिनका सपना था एक पारिवारिक विरासत, अपने हुनर को आगे बढ़ाना और गांव के लोगों को साथ लेकर चलना। वहीं दूसरी तरफ है अर्जुन, जिसकी दुनिया में कॉर्पोरेट जॉब, ऊंची सैलरी और शहर की चकाचौंध थी। दोनों की दुनियाएं बिल्कुल जुदा थी। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि उसने शहर में पढ़ाई इसलिए नहीं की कि वापस आकर मटके मैगी बेचे। उसने अपने पिता के इस काम को, इस पूरी जिंदगी को एक झटके में नकार दिया। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसा अर्जुन चाहता था वो शहर चला गया अपना सपना पूरा करने, लेकिन जो हकीकत थी वो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, सख्त निकली। शहर जाकर शुरुआत में तो लगा कि सब कुछ ट्रैक पर है। एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब मिल गई, अपनी कोवर्कर काम्या से शादी भी हो गई। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। पहले तो उसकी कंपनी ही दिवालिया हो गई और वो बेरोजगार हो गया। देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और वो कर्ज में डूब गया। और इसी मुश्किल वक्त के बीच एक दिन वो फोन कॉल आई जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पिता रामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस एक पल में उसकी पूरी दुनिया ही जैसे खत्म हो गई। अब पूरी तरह से टूटकर, हताश होकर अर्जुन गांव वापस लौटता है और कोई रास्ता न देखकर वो अपने पिता के कारोबार को ही फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आके खड़ी हो जाती है। उसे बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि वो अपने पिता के हाथ का वो जादू, वो स्वाद बना ही नहीं पा रहा है। जो पुराने ग्राहक आते भी थे वो मैगी चखते ही निराश हो जाते। शिकायतें आने लगीं कि ये तो वो स्वाद है ही नहीं। और इसी नाउमीदी के माहौल में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक बहुत बड़ी होटल चेन का मालिक उसे पार्टनरशिप ऑफर करता है। ये एक ऐसा मौका था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन शर्त सिर्फ एक थी, मैगी का स्वाद हूबहू रामलाल जी जैसा होना चाहिए। और अर्जुन इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो जाता है। और इस नाकामी के बाद अर्जुन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, ना उसकी माँ के पास, ना गांव वालों के पास। सवाल ये था कि आखिर पापा की उस मैगी का सीक्रेट था क्या। और फिर अचानक अर्जुन को याद आते हैं धीरू काका, उसके पिता के सबसे पहले ग्राहक, एक समझदार बुजुर्ग जो हर सुबह ठीक 5 बजे मैगी खाने पहुंच जाते थे। अर्जुन एक आखिरी उम्मीद लेकर उनसे मिलने जाता है और धीरू काका जो बताते हैं वो अर्जुन को हैरान कर देता है। वो एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। वो समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता की रेसिपी का राज कभी कोई मसाला था ही नहीं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे तुम तौल सको या नाप सको। वो राज कुछ और ही था। तो असली रेसिपी क्या थी? वो मसालों की कोई लिस्ट नहीं थी। वो तो एक पूरा का पूरा फलसफा था, एक सोच थी जिसमें सब्र था, काम करने के तरीके के लिए इज्जत थी और सबसे बढ़कर काम के पीछे की एक सच्ची नीयत थी। धीरू काका अर्जुन को वो 4 बातें बताते हैं, वो 4 सिद्धांत जिन्हें उसके पिता हर रोज बिना चूके अपनाते थे। पहला, आग की आंच को महसूस करो, उसके गर्मी को समझो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। दूसरा, मटके को सांस लेने दो, उसे बार बार छेड़ो मत, प्रोसेस पर भरोसा रखो। तीसरा, चम्मच सब्र के साथ चलाओ,
हर एक हरकत में ठहराव हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, दिल से बनाओ, क्योंकि असली स्वाद तो नियत और प्यार से ही आता है। और जैसे ही अर्जुन इन बातों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि दिल से अपनाता है, उसे एहसास होता है कि वो स्वाद किसी कागज पर लिखे फॉर्मूले से नहीं आ रहा था, वो तो आ रहा था समर्पण से, सच्चे मन से। और बस आखिरकार अर्जुन अपने पिता के हाथ का वही असली, वही जादुई स्वाद दोबारा बना लेता है। और इस नई समझ के साथ अर्जुन सिर्फ अपने पिता के कारोबार को बचाता नहीं है, बल्कि उसे उनके सपनों से भी कहीं आगे ले जाता है। वो शहर का एक एक पैसा, सारा कर्ज चुका देता है, गांव में लोगों के लिए नए रोजगार बनाता है और तंदूरी मटका मैगी को अपने गांव की, अपने घर की एक पहचान बना देता है। तब अर्जुन को ये बात समझ आती है कि उसके पिता जो विरासत उसे सौंपना चाहते थे, वो कभी पैसे या दुकान के बारे में थी ही नहीं। असली विरासत तो वो थी ही नहीं। असली विरासत तो वो सिद्धांत थे, वो मेहनत थी, वो संस्कार थे, जिन्हें हम अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़कर जाती है कि हम जो भी काम करते हैं और जो विरासत हम पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं, उसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो गुप्त सामग्री क्या है? वो असली अनमोल चीज आखिर छिपी कहाँ है? जरा सोचिएगा।